जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं और लिया इस 5G की इस नई वीडियो में। तो अभी की खबर यह है कि फ्यूचर फॉर जॉब रिपोर्ट 2025, ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 में बताया गया है कि आने वाले 2030 में वैश्विक स्तर पर करीब 170 मिलियन नई नौकरियां आएंगी। अगले 5 वर्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बिग डेटा और सुरक्षा प्रबंधन में नौकरी में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा कई सेक्टर्स की नौकरियों में गिरावट भी आएंगी। लगभग 92 मिलियन नौकरियां इन्हीं बदलाव के कारण खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्ट। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसके बाद वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट, इसके बाद वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, इसके बाद वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट और वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक सक्षम व्यापार रिपोर्ट और लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020, ये सब शामिल हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं विश्व आर्थिक मंच WEF के बारे में। विश्व आर्थिक मंच WEF एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना साल 1971 में जर्मनी अर्थशास्त्री क्लास श्वाब ने की थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है और WEF का मुख्य उद्देश्य दुनिया की स्थिति को बेहतर बनाने और वैश्विक स्तर के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच में उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए व्यवहारिक नियम भी बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निगमों के साथ मिलकर यह वैश्विक चिंताओं को संबोधित करने वाली परियोजना को चलाता है। ठीक, WEF के संस्थापक क्लास श्वाब 89 बोर्ड के अध्यक्ष हैं और यह ओपन फोरम होता है जिससे सभी हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्यूचर फॉर जॉब रिपोर्ट 2025 के बारे में। इस रिपोर्ट से 1000 से अधिक वैश्विक कंपनियों से एक साथ निरीक्षण पर आधारित हैं। इस सामूहिक रूप से 22 उद्योग क्षेत्र और दुनिया भर में 55 अर्थव्यवस्थाओं में 14 मिलियन श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, इस उभरती और घटती हुई नौकरियों, भूमिकाओं, कौशल और श्रम बाजार में वैश्विक परिवर्तन के प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण निरीक्षण होती हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं फ्यूचर फॉर जॉब रिपोर्ट 2025 के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं। इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि तेज़ी से बढ़ने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, बिग डेटा, इंजीनियरिंग और कृषि श्रमिक शामिल है और इन्हें टेक्निकल हरित परिवर्तन की ओर अग्रसर किया जा रहा है। इसमें क्लर्क और डेटा एंट्री, कैशियर जैसी नौकरियां कम हो गई हैं और मान है कि 2030 तक 39% कौशल बदल जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर व्यवसाय को किसी फिर से शुरू हों, जिसमें 85% कंपनियां इस कौशल कार्यक्रम में निवेश कर रही हैं। इस कौशल के अंतर को और भविष्य की नौकरी की मांग के साथ कनेक्शन स्थापित करने के लिए सरकार को शैक्षणिक संस्थानों पर और उद्योगों के बीच सहयोग करना चाहिए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।